वीडियोस प्लान्ड नहीं होते। कभी कभी आप बैठे होते हो और आपके दिमाग में अलग अलग बातें आती हैं। कभी कभी आपने कोई चीज़ एक दो महीने पहले पढ़ी होती है एंड सडनली यू गेट अ मोमेंट ऑफ एपिफनी, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ फाइनली उन सारी बातों का निचोड़ आपको मिल गया है। एंड दिस ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपका चंद्रमा। आज जब मैं बैठी हुई थी बाहर, तो मुझे एक चीज़ याद आई कि केतु आपके जीवन में किस तरीके का प्रभाव डालता है। केतु इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स इन आवर कुंडली। वैसे तो ये छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको सूर्य और चंद्रमा से भी ज़्यादा पावरफुल राहु और केतु मिलेंगे, क्योंकि ये सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाने वाले हैं। राहु और केतु किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं, इसके बारे में कुछ वीडियोस में पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लैनेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, दैट इज़ केतु। आज हम ये जानेंगे केतु का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। केतु आपकी कुंडली में जहाँ बैठा होता है वो आपके बारे में क्या दिखाता है, और इसके साथ साथ ही आपको अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सबसे पहले केतु की तरफ क्यों देखना चाहिए, वो चीज़ें हम जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की, और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज़ करने में आपकी मदद कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ केतु। हम जब भी कुंडली देखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र लग्नेश पर जाती है, चंद्रमा पर जाती है। ग्रहों को भी हम धीरे धीरे देखना शुरू करते हैं कि जुपिटर देख लिया अगर पति को देखना है, वीनस देख लिया अगर पत्नी को देखना है, लेकिन हम लोग राहु और केतु पर उतना ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान देते भी हैं तो डर कर ध्यान देते हैं, ये सोचते हैं कि राहु और केतु हमारे जीवन में न जाने कैसे बुरे परिणाम लेकर आएंगे। लेकिन सच ये है कि राहु और केतु हमारे जीवन में बुरे परिणाम नहीं लाते, वो हमारे जीवन में जिस प्रकार के चैलेंजेस होते हैं वो हमें दिखाते हैं। अपने शुरुआती वीडियोस में से एक में जो था राहु केतु शनि एंड पास्ट लाइफ, उसमें मैंने आपको ये चीज़ काफ़ी डिटेल में समझाई थी। राहु और केतु को चंद्रमा की नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है। नॉर्थ नोड कहते हैं राहु को और साउथ नोड कहते हैं केतु को। ऐसा कहते हैं कि हम अपने जीवन में जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं वो राहु के द्वारा डिनोट की जाती हैं। यानी आपका राहु कहाँ है, किस स्थिति में है, वो बता देगा कि आप किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी फेलियर आपको मिले, आप उन चीज़ों से दूर नहीं जा सकते। यू विल कॉन्स्टेंटली बी देयर। और केतु जो राहु से भी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है, वो साउथ नोड ऑफ द मून कहलाता है। इंग्लिश में उसे ड्रैगन्स टेल भी कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि केतु आपको ये बताता है कि आप किस चीज़ से भाग रहे हैं, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसकी तरफ आप जाना ही नहीं चाहते हैं। तो राहु एक तरफ इंगित करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, और केतु इंगित करता है कि कहाँ नहीं जाना चाहते हैं। याद रखिए, केतु इज़ अ वेरी कार्मिक प्लैनेट। हमारे कर्मों से, पूर्व जन्म के संचित कर्मों से केतु का बहुत खास रिलेशनशिप होता है। अगर केतु अच्छे परिणाम दे तो वो आपके अंदर सन्यासियों की सी एबिलिटीज़ भी पैदा कर सकता है। जो लोग अपने जीवन में स्पिरिचुअली आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उनका केतु उनका साथ दे, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज बिना केतु के साथ के वो स्पिरिचुअल टेंडेंसीज़, वो संन्यास की टेंडेंसीज़, वो आध्यात्मिक टेंडेंसीज़ आप डेवलप सकते जो कि आप करना चाहते हैं। अगर जुपिटर भी आपका बहुत अच्छा हो तो आपको मंत्रों की दीक्षा दे सकता है, वो आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ा सकता है, पुराण पढ़ा सकता है, वेद पढ़ा सकता है, लेकिन अंदर से जो एक आध्यात्मिक कैपेबिलिटी होती है वो केतु। सो दैट इज़ वाई केतु इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हम ये कैसे कह देते हैं कि केतु किसी खास चीज़ से भाग रहा है, आखिर वो उस चीज़ से क्यों भाग रहा है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। देखिए, दरअसल होता क्या है, केतु इज़ कार्मिक, यानी पिछले जन्मों के जो संचित कर्म हैं, जो चंद्रमा के साथ भी जुड़े होते हैं सबकॉन्शियसली, वो सारे के सारे संचित कर्म केतु दिखाता है। केतु ये बताता है कि पिछले जन्मों में कोई चीज़ आपने भोग ली है, अच्छे से भोग ली है, इसीलिए अब आपको उस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती। साथ ही साथ वो ये भी दिखाता है कि पिछले जन्मों में
आपने किसी चीज़ पर महारत हासिल कर ली है, इसीलिए अब आपको इस जन्म में वो चीज़ें करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और राहु क्या दिखाता है? अगेन राहु ये दिखाता है कि आपको किन चीज़ों में महारत हासिल करने की ज़रूरत है, आपकी डिज़ायर्स आपको कहाँ लेकर जाए, की बात हम किसी और वीडियोज़ में करेंगे, बिकॉज राहु अगेन वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है केतु से। तो केतु की बात पहले करते हैं। सो केतु क्या दिखा रहा है कि किन चीज़ों से भाग रहे हो, कौन सी चीज़ आपको नहीं चाहिए, लेकिन उस साथ साथ ये भी दिखाता है कि कौन सी चीज़ आपने नेचुरल है। फॉर इंस्टेंस आप ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे कि जो नेचुरली गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, जिनका नेचुरली संगीत में बहुत रुचि होती है। कुछ लोग आप ऐसे देखेंगे कि जो नेचुरली लोगों से बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन ये वही लोग होते हैं जो लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। यानी अगर आप इन्हें एक सोशल सिचुएशन में फेंक देंगे तो ये लोग बड़े आसानी से लोगों से कम्युनिकेट कर लेंगे, बड़ी आसानी से सबसे बात कर लेंगे, उनको कभी भी परायेपन का एहसास नहीं होने देंगे। लेकिन ये लोग ऐसा करना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि गाना बहुत अच्छा गाते हैं, उनको संगीत में रुचि भी होती है एंड दे आर नेचुरली गिफ्टेड, लेकिन वो संगीत की तरफ ध्यान नहीं देते, संगीत में करियर नहीं बनाना चाहते, किसी सिंगिंग रियलिटी शो में जाना नहीं चाहते, उन्हें महसूस नहीं होता कि मैं अपनी इस कला को किसी को दिखाऊं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाना पकाने में बड़े अच्छे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो घर बार का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। यानी अगर मम्मी 2 दिन के लिए घर से बाहर गई तो बेटे ने पूरा घर बड़े अच्छे से संभाल लिया और मम्मी से ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाला। लेकिन अगर आप उसे ये कहेंगे कि क्या आप ये काम अपनी मर्ज़ी से करना चाहेंगे, या जब ज़बरदस्ती ना की जा रही हो, जब कंपल्शन ना हो, तब आप ये काम करेंगे, तो वो व्यक्ति ये काम नहीं करता। तो ये केतु की यहाँ पर एक तरह का चैलेंज होता है। आप किसी चीज़ में प्रवीण होते हैं, किसी चीज़ में महारत होती है, लेकिन वही काम आप करना नहीं चाहते हो। दैट इज़ व्हाट केतु इज़ ऑल अबाउट। और वो महारत कहाँ से आती है? वो महारत आती है आपके पिछले जन्मों से। आपके जो पूर्व जन्मों के संचित कर्म होते हैं, उनसे ये महारत आपको हासिल होती है। फॉर इंस्टेंस ये मान लीजिए कि आपका केतु 10वें भाव में है। ओके, आपने पिछले जन्मों में दुनिया के साथ या एक बहुत पब्लिक लाइफ जी है, काफ़ी सारे लोगों से आपका मेल जोल रहा, आपका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा रहा, आप अपने कार्य के लिए बड़ा जाने जाते रहे। तो इस जन्म में आपकी इच्छा नहीं होती कि आप अब ये सब चीज़ें करें। पिछले 2-4 जन्मों में आपने ये कर लिया, आपने बहुत रिकग्निशन पा लिया, बहुत लोगों से आपकी बातचीत हो गई, अब आप छुपना चाहते हो। अब आप लोगों के सामने अपना वो नेचर नहीं दिखाना चाहते। इंस्टेड आप कोशिश करोगे कि आप घर पे रहो, आप घर की देखभाल करो। हो सकता है कि आपने अपने पूर्व जन्मों में बहुत ज़्यादा ध्यान घर के बाहर दिया हो, इसीलिए अब आपको अपना सारा ध्यान घर के अंदर देना है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे व्यक्ति को बाहर समाज में खड़ा कर दिया जाए तो वो नेचुरली एक इन्फ्लुएंस होल्ड करेंगे जो कि दूसरे अकम्प्लिश लोगों के पास भी नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। सम पीपल आर नेचुरली गुड एट डांसिंग, सम पीपल आर नेचुरली, एक पॉलिटिशियन वाली वाइब उनसे आती है, नेचुरली लीडर वाली वाइब आती है। कुछ लोगों के अंदर एक नेचुरल गुण होता है कि वो सौदा अच्छा कर सकते हैं, वाणिज्य अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनमें उसकी रुचि नहीं होती। सो दे कैन डू इट वेल बट रुचि नहीं होती। तो केतु आपकी अरुचि दिखाता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन वो ये भी दिखाता है कि इस चीज़ में आपको महारत हासिल है, ये चीज़ आपके अंदर नेचुरली है, लेकिन ये नेचुरली दबी हुई है। यानी कि अगर धरती के अंदर ये चीज़ दबी हुई है, इट इज़ नॉट कमिंग आउट। अब इसे समझना कैसे है? तो मान लीजिए कि आपकी कुंडली में फ़िलहाल आपकी पूरी कुंडली खाली कर देते हैं और सिर्फ केतु को देखते हैं। हमें देखना है कि केतु आपकी कुंडली के कौन से घर में है एंड कौन सी राशि में है। बोथ आर इम्पॉर्टेंट, इवन दो आई बिलीव कि हाउस प्लेसमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। सो लेट्स अज्यूम कि आपका केतु पहले घर में है। पहला घर किसका होता है? स्वयं का। आप कैसे दिखते हो, आप कैसे दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हो, दुनिया में किस तरह का आपकी रुचि है, अपने आप में आपकी कैसी रुचि है, ये पहला घर दिखाता है। तो पहले घर में अगर केतु जाकर बैठ जाए तो वो आपको ये दिखाएगा कि आपकी स्वयं को ब्यूटिफाई करने की, स्वयं की अचीवमेंट्स को आगे लाने की, स्वयं पर फोकस करने में अरुचि है। वो अलग बात है कि आप अगर ऐसा करना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फॉर इंस्टेंस, आपको मेकअप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने मेकअप करना है तो आप देखेंगे कि आप कितने अच्छे तरीके से ये काम कर लेते हैं। ओके, ठीक उसी तरीके से मान लीजिए केतु आपका 7वें घर में चला जाता है, राइट। 7वें घर में चला गया
तो वहाँ पर आपकी अरुचि किसके प्रति होती है? आपके रिलेशनशिप्स के प्रति। अगर मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती आपकी शादी नहीं कराई तो आप शायद नहीं करेंगे। इनफैक्ट उस रिलेशनशिप में भी आपका जो रोल होगा वो भी मोर और लेस ऐसा होगा कि आप निभा अच्छे से सकते हैं। कि एक शादी को संभाले रखने के लिए क्या करना है, या फिर एक रिलेशनशिप को संभाले रखने के लिए क्या करना है। एवरीथिंग, कि वैलेंटाइन पे भी गिफ्ट आएगा, एनिवर्सरी पे भी गिफ्ट आएगा, इट ऑल। लेकिन आप वो उतनी रुचि से नहीं कर पाते हैं, तो एक तरीके की अरुचि होती है। कर अच्छे से लेते हैं लेकिन उसके प्रति अरुचि है। ठीक उसी प्रकार से अब साइंस की बात कर लेते हैं कि कौन सी राशि है। फॉर इंस्टेंस आपका केतु जो है वो है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में। सो नेचुरली यूथफुल वाइब आपके अंदर होगी। नेचुरली आप पीयर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आपके हमउम्र लोगों के साथ, या फिर इन जनरल भी लोगों के साथ स्मॉल टॉक करके आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहते। ठीक उसी प्रकार से केतु अगर आपका जाकर बैठ जाए सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि में, तो धनु राशि क्या दिखाती है? धर्म, एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन, आगे जाना, अपनी बाउंड्रीज़ के आगे जाना। सो यू आर मोर और लेस लाइक नहीं जो है ठीक है, आई एम ओके। लेकिन अगर आपको कोई धार्मिक किताबें पढ़ाए या धार्मिक पुराण वगैरह पढ़ाए तो आप देखेंगे कि आप नेचुरली उसमें अच्छे हैं। दूसरों से हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन उसमें उस तरह की रुचि नहीं होती। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमेशा ही हम चीज़ों से अरुचि रखते हैं, या फिर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, या इनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे सकते? ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें हमारे अंदर नेचुरल होती हैं, क्योंकि इनके लिए हमारे अंदर एक नेचुरल फ्लेयर होता है। इसीलिए अगर हम इन कामों को करें तो हम अच्छे से करेंगे। अब आप मान लीजिए कि आप लोग किसी चीज़ को लेकर डिनायल में रह रहे हैं। आपका केतु मान लीजिए चौथे घर में है। आप सोचते हैं कि आपका अपने आसपास के लोगों से, आपके मदरलैंड से, आपके मदर कंट्री से, आपका जो नेटिव स्टेट है, नेटिव आपका विलेज है, वहाँ से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका है कि ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती। चौथा घर का केतु जो है वो ये कहता है कि दीज थिंग्स डोंट मैटर टू मी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। गाड़ी बंगले में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ओके, एसेट्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप करेंगे कि नेचुरली वो इन चीज़ों में अच्छा है। तो अगर आप अपने होमलैंड में कोई काम करेंगे तो वो अच्छा फलेगा आपको, और आप नोट करेंगे कि अपने होमलैंड या मदरलैंड के लोगों से आप कितने अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, जो आपकी मातृभाषा है, हो सकता है कि आपने, मान लीजिए आप तमिल ना बोली हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप तमिल सीखने चलेंगे तो दूसरों से ज़्यादा अच्छे से सीख लेंगे, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा है, आपके होमलैंड की भाषा है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को लगता हो कि आपको एसिड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप अपने लिए एसिड्स खरीदने चलेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपको बहुत आसानी से मिल रहे हैं, दूसरों से ज़्यादा आसानी से मिल रहे हैं। वैसे ही अगर आप सोचेंगे कि मैं अपने होमलैंड में कुछ करना नहीं चाहता, या मेरे अपने मम्मी के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो आप नोट करेंगे कि माँ और माँ जैसी औरतों के साथ आपके संबंध जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। और जब भी आप स्त्रियों को माँ की नज़र से देखना शुरू करेंगे तो वो सब आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगी। वैसे ही अगर यही आपका जो केतु है वो आपके 11वें घर में है, आपका है कि आपको लोगों से कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, फिर भी आप नोट कीजिए कि जब भी आप नेटवर्क करने के लिए थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएंगे आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। हम लोग हमेशा कुछ लोगों से जल जाते हैं ये सोचकर कि भाई इसने तो इतना कम एफर्ट किया और उसे इतनी सारी चीज़ मिल गई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उस चीज़ में नेचुरल होते हैं और वो उनकी किस्मत की चीज़ होती है। और रिमेंबर, किस्मत हमारे कर्मों से ही बनती है। कर्म सिर्फ इस जन्म के नहीं होते, कर्म पुराने हमारे बहुत सारे संचित किए जाते हैं। यही वजह होती है कि इफ़ यू डू दिस थिंग दैट विल कम नेचुरली टू यू। केतु हमें हमेशा एक तरह के डिनायल में रखता है। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि केतु किसी चीज़ को बस आपसे दूर कर देना चाहता है, वो आपसे ये कह रहा है कि भाई इस चीज़ को छोड़ो, कहीं और ध्यान दो। लेकिन अगर आप केतु को बहुत गहराई से समझेंगे तो आप ये जानेंगे कि केतु कह रहा है कि ये चीज़ें तो आपके लिए नेचुरल हैं, और चीज़ों पर भी ध्यान दो, लेकिन इस चीज़ का इस्तेमाल तो करो। तो अगर आप बातचीत करने में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, तो अपनी बोलने की कला का इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड सर्कल्स बनाने में, और उसके थ्रू जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग गायन में अच्छे हैं तो अपने उस गायन की कला का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लोग अपने आप को अच्छा दिखाने में, तो चाहे वो अच्छा ड्रेसअप हो, चाहे मेकअप हो, चाहे अपने बारे में कॉन्स्टेंटली सोचना हो, नॉट टॉकिंग अबाउट नार्सिसिज्म,
बट इन जनरल बीइंग सेल्फ अवेयर, अगर वो सेल्फ अवेयरनेस आपको मिल रही है तो उस पर आप ध्यान दीजिए। आप नोट करेंगे कि ये चीज़ें इतनी नेचुरली हो रही हैं कि बाकी चीज़ों को हैंडल करना आपके लिए आसान हो जाता है, राइट। तो हाउस प्लेसमेंट देखिए, 1 मिनट के लिए सारे प्लैनेट्स को अपनी कुंडली से हटा दीजिए, सिर्फ केतु को देखिए, तो आप नोट करेंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ नेचुरल है। तो हाउस प्लेसमेंट्स पर ध्यान दीजिए कि हाउस प्लेसमेंट कौन सी है और उसके साथ साथ राशि कौन सी है। तो मान लीजिए 10वें घर में है और एरीज राशि है। 10वां घर यानी कि आप दुनिया को क्या दिखा रहे हो, व्हाट द वर्ल्ड इज सीइंग अबाउट यू, आप क्या काम करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है। और साथ साथ एरीज राशि का मतलब क्या हुआ, आगे बढ़कर प्रोएक्टिवली काम करना। अगर केतु वहाँ पर बैठा हुआ है तो आप ये सोचेंगे कि भाई केतु तो मुझे काम करने नहीं देगा, ये तो कहेगा कि भैया इस बंदे का कोई प्रोफेशन नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको केतु की उस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए जो कह रहा है कि भाई प्रोएक्टिवली काम करो। जब प्रोएक्टिवली काम करोगे तो तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। और जब चीज़ें ऐसी होनी शुरू होती हैं तब आप नोट करते हैं कि आपके लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। एक और वीडियो में हम राहु की भी बात करेंगे, लेकिन याद स्ट्रॉन्ग रहेगा, केतु में स्ट्रेंथ रहेगी, केतु को आप समझेंगे और केतु को आप इग्नोर नहीं करेंगे तो आप केतु को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते। और अगर ये फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग रहती है तो वो राहु जो हर वक्त यहाँ से वहाँ फिरता रहता है वो कंट्रोल में भी आ सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये छोटी सी केतु के बारे में आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। अब अप्रैल में हमारा नया साल शुरू हो रहा है। जब नया साल शुरू होता है, आई एम एक्चुअली मोर इंटरेस्टेड इन द अप्रैल न्यू ईयर जो हिंदू नववर्ष होता है, क्योंकि जो जनवरी में हमारा नववर्ष होता है उसमें ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अब क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है इसलिए उस समय पर हम लोग रेजोल्यूशंस वगैरह बनाते हैं, तो वी आर नॉट वेरी इनटू इट। इनफैक्ट मैं आपके लिए एक वीडियो बनाती हूँ, उसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। तो वी आर नॉट क्वाइट इनटू इट। दिन भी छोटे होते हैं, अंधेरा काफ़ी होता है, ठंड काफ़ी होती है। लेकिन जब अप्रैल में नववर्ष आता है उस समय पर वी आर वेरी ओपन अबाउट द वर्ल्ड, थोड़ा